Okay, good evening to all of you. For those who have just joined in today, the update is that we have started with the subject bookkeeping. We learned two definitions. One was of bookkeeping and other was of क्या था कल सिखाया हुआ. Transaction. वेरी गुड, ट्रांजैक्शन. क्या आप सब लोगों ने वो लिख के ले लिया क्या? हैव यू ऑल रिटन इट डाउन? यस, नो, डोंट नो, यस टाइप सर। इन द चैट बॉक्स. अनम्यूट करके बोलने लिख से लिया अच्छा. सर। अरे मैं बोल रहा हूँ कि चैट बॉक्स का वापर कर मेरे भाई. यस, वंडरफुल. देख कितना बढ़िया दिखता है. मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप चैट बॉक्स में जवाब देते हो. सुपर. तो कल हम लोगों ने ये सब सीखा था, ट्रांजैक्शन ये वो सब होता है. कोई तो भी लेक्चर के बाद मेरे को पूछ रहा था ये लिखना होता है क्या? हाँ, डेफिनेटली लिखना होता है. इसलिए आपको पीडीएफ दिया जाता है सो दैट यू राइट इट डाउन. Okay, now I want to ask you one more very important question. Please understand the definition of transaction. It says exchange of goods and services between two people or parties against money or money's worth is known as transaction. तो एक ट्रांजैक्शन होने के लिए फ्रेंड्स सोच समझ के बताओ, what is the most important thing? जैसे बुक कीपिंग के लिए मैंने बताया, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ट्रांजैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था. वेरी गुड. लोकेश पवार सीम्स टू बी वंडरफुल पर्सन. तो लोकेश पवार से गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि बाकी सब हो सकता है नहीं हो सकता है. विवेक, मनी इंपॉर्टेंट है यार. अपन अपनी जिंदगी की बात नहीं कर रहे, अपन बिजनेस की बात कर रहे. बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है गुड्स. सवाल उठता है what are goods? The next definition we are going to learn today is what are goods? Can anybody wish to try? Products. Wonderful, Shravan. क्या बात है, क्या मस्त है यार. वेरी गुड ऋषिका. यस, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स. और कोई कुछ चीज बोलना चाहेगा? What do you feel are goods? Things we can sell. Superb से. सो नाउ कोई बोलेगा सर गुड्स म्हणजे मी. घर पे कोई मराठी बात करता है क्या? मतलब मेरा ये जो तभी समझेगा जब मराठी बात करता है. Things that fulfill our requirement. कोई बोलेगा सर मी गुड्स. मला आई लहानपणापासून दगडू दगडूच बोलत होती. दगड है ना, द गुड्स. घर पे अपने को अपना इज्जत इतना ही रहता है, सब गाली देते हैं अपने. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स. जोक्स अपार्ट, गुड्स यानी, पे अटेंशन केयरफुली, anything or article, which pay attention very carefully, which is purchased by a businessman for the purpose of resale is called as goods. हम लोग बुक कीपिंग के सब्जेक्ट बिजनेसमैन के लिए सीख रहे हैं, ये सब लोगों को क्लियर है? तो डेफिनेशन बोलता है वो सारा चीज जो दुकानदार बेचने के लिए खरीदता है वो उसके लिए गुड्स है. आई वुड से फॉर एग्जाम्पल मोबाइल इज अ गुड फॉर अ मोबाइल शॉप ओनर. आई वुड से medicines are goods for medical shop. Do you agree with what I say? Yes, no, don't know. I would like to say
An air conditioner is a goods for electronic shop selling the same. I would say furniture is goods for a furniture dealer. I want all of you to write in your notebooks wherever you are there, भले definition के बाद लिखो चलेगा, 5 examples of goods but not the ones which I have given. Any store, anything you can write. Write down 5 examples. I will call out randomly 4 or 5 people and tell them to read out. If you are done, please do let me know. Yes, friends. If you are done, please type ready or done. There are hundreds of shops you can think. चलो चंदन पांडे, आपको पहला चांस देता हूँ, पढ़ो आपने क्या लिखा है. सर फर्स्टली बुक शॉप के लिए, वेरी गुड, देन वेजिटेबल्स वेंडर्स के लिए, वेरी नाइस, स्वीट्स बेकरी वाले के लिए, ओके, ऑर्नामेंट जो होते हैं वो गोल्ड स्मिथ के लिए होता है, मतलब वेरी जो गुड, वेरी नाइस, हाँ, वेरी नाइस, और वेरी कॉटन जो है वो गद्दे जो बनाते हैं उनके लिए. परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी नाइस, ओके. हु एल्स? बहुत बढ़िया चंदन पांडे, ऑल आर परफेक्ट. हु एल्स? कम ऑन फास्ट, एनर्जी लेवल एकदम हाई चाहिए अपने को. दोस्तों बोलने से शर्माने का नहीं, आपस में. नहीं नहीं, I don't want you to type this. I want you to tell Aryan. If you are ready with your 5 examples, please do let me know. Who else is ready? Vegetables from vendors, हाँ, cell phones from electronic shop, train tickets from सर इतना ही हुआ है. ओके. ट्रेन टिकट्स किसके लिए गुड्स है? और कोई? अरे क्या तुम लोग यार, जितना दुकान याद कर सकते हो. मैं और 10 एग्जांपल बताऊं क्या? यस कृति. So grocery, clothes, footwear. No, no, wait, not that. This is a goods for this. How I have written, mobile is goods for a mobile shop owner. Medicines are goods for a medical shop. Air conditioner is goods for electronic shop selling the same. Furniture is goods for furniture dealer. So go ahead. Kriti. एक एक छोटा छोटा चीज लिखो. आपको घर पे जितना तुमको सामान दिखता है ना, हर चीज गुड्स है रे.
Rail Oh. tickets is a goods Rail- for passengers. आर्यन, you cannot डायरेक्ट ऐसा घुस नहीं सकते लाइन पे तू. You have to come in line. Wait 1 minute. कृति लिख रही है शायद. So after कृति it was Shreya. Shreya, please go ahead. Yes, sir. Clothes are the goods for a clothes shop owner, cakes Very for good. a bakery owner, grains Very for nice. general stores owner, and Yes. bed sheets for a normal seller, Correct. and flowers are for vendors, fruit, flowers, Very good. vegetables. Very good. Superb, Shreya. Very nice. Yes, Bhavya. Vegetables are goods for vegetable sellers. Ice cream is a good for ice cream shop owner. Clothes are goods for shopping mall owners. Cars are goods for car shop owners. Cosmetics are good for beauty product owners. Wonderful, Bhavya. Yes, Nishka, now you can. Or sir, musical instruments like piano, musical instruments for piano, guitars, and footwear for sneakers and boots, and Yes. clothes for clothing, and Mhm. office suppliers for pencils, pens, Okay. and machineries, video हाँ. games, video मशीनरीज games, किसके लिए? आपने machineries लिखा है वही for पढ़ो. ऐसे बना के मत बोलो, नहीं तो फंस जाओगे. ठीक है, आपने अच्छा machineries, लिखा है. मशीनरीज फॉर machines like washing machine, electronic supplies, किसके लिए वो गुड्स है? I don't ठीक है. know. Okay, fine. No worries. Vrishali, go ahead. Yes, sir. Vegetables are goods for vegetable vendor. Books are goods for stationery. Ornaments are goods for goldsmith. Laptops are goods for electronic shopkeeper, and clothes are goods for clothes shopkeeper. Perfect. Very good. Thank you so much. Yes, Sri Lakshmi. Sir, pens are goods for stationery shop owners. Fruits are goods for vendors. थोड़ा जोर से, आवाज नहीं आ रहा बेटा. श्री, आवाज नहीं आ रहा. Pens for stationery shop owners. Fruits for Yeah. vendors. Vegetables for grocery shop owners. Ornaments for jewelers. And breads for bakery shop owners. Perfect. Perfectly agreed. Very good. आगे और कोई लिखा हुआ है? Yes. Go ahead बेटा. Copper wires copper wire are good for a hardware shop owner. Milk Very is good nice. for dairy owner. Metal is good for blacksmith. Automobile Mhm. parts are goods for automobile garage. Mhm. Sand is good for a glass production company. Very good. Superb. These were very unique and very different. Superb, I should say. चलो, anybody else? और कोई? Yes, Harshvardhan. The clothes are good for clothes shop owner. Milk and paneer are good for dairy shop owner. Books, notebook for stationery shop owner. Mattress, pillow for handroom shop owners. And cars are good for car shop owner. Car showroom owner. Correct. So now coming back to sir, इतना क्यों आप हम लोगों को, गुड्स तो इतना सिंपल चीज है, हम लोग को समझ में आ गया, आप क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हो? तो उसका रीजन है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं अगला एक डेफिनेशन लिखने वाला हूं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स. नाउ प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली. ये गुड्स और एसेट्स में ना आधा से ज्यादा दुनिया कंफ्यूज्ड है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस पे कदम रखते ही इसको अलग अलग से समझ. एसेट क्या होता है, इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो डेफिनेशन बोलता है एनीथिंग और आर्टिकल विच इज
purchased by a businessman for self use या for the business use and generally used for a long period of time is called as assets. ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, प्लीज पे अटेंशन केयरफुली. सब लोग ने इमेजिन करो, मैं जो बोल रहा हूं इमेजिन क्या, ये बात सब लोगों को पता है. आपके घर पे एक शोकेस है, आप लोगों ने अभी अभी खरीदा, उल्लासनगर से आपने मंगाया और वो शोकेस आपके घर पे बहुत सुंदर लग रहा है. इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. तुम्हारा नेबर आता है एज यूजुअल और बोलता है क्या मस्त शोकेस है भाई, इट्स लुकिंग वंडरफुल. व्हाट वुड यू रेस्पॉन्ड? आपका रेस्पॉन्स क्या होगा दोस्तों? किसी ने आकर आपके घर पे फर्नीचर का तारीफ किया है, आपका जवाब क्या होगा? Obviously it will be a thank you. No doubt, we are all educated people. We will say thank you so much. क्या आप में से कोई बोलेगा क्या खरीदता है क्या? क्या आप में से कोई बोलेगा कि खरीदता है क्या? क्यों फ्रेंड्स, क्यों? Why? Can hurt. नहीं, डोंट गेट इमोशनल. इट्स नाइस, इसीलिए तो सामने वाले ने बोला वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग. वेरी गुड अश्वती. वी हैव परचेज्ड इट फॉर आवर ओन यूज. देखो मेरे दोस्तों, थोड़ी देर पहले फर्नीचर भी गुड्स है मैंने सिखाया, लेकिन अपने घर पे आने के बाद वो गुड्स नहीं रहता. मेरे दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. ठीक है, जो बिजनेसमैन खुद के लिए सामान खरीदता है, लॉन्ग पीरियड के लिए खरीदता है, वो उसका एसेट हो जाता है. लेकिन वही शोकेस उल्लासनगर में जो दुकान में बिक रहा था, वो दुकानदार के लिए फर्नीचर क्या है रे? वो शोकेस क्या है? Goods. I would still avoid you all unmute and talk now. You this time you are to use messages. जब मैं unmute बोलूंगा तब unmute. Let us follow this simple rule. It will be helpful for all. देखो मेरे दोस्तों, बहुत भयानक चीज है. अगर दुकान में है तो उसको गुड्स बोलने का, दुकान के बाहर किसी और ने वापरने के लिए खरीदा तो वो एसेट हो जाता है. क्या ये क्लैरिटी आप लोगों को आ गया क्या? यस, नो, डोंट नो? परफेक्ट. तो दिस इज सी वेरी डेंजरस. अच्छे अच्छे लोगों को पूछो गुड्स और एसेट में फर्क क्या है, पता ही नहीं रहता है. एसी, अगर एसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में है तो क्या है? एसी अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में है तो क्या है? गुड्स है. मेरे घर पे या दुकान पे लगाया तो क्या है? चीज वही है. मेरे दोस्तों, लोगों को कंफ्यूजन इधर ही होता है, लोग समझ नहीं पाते. कार अगर मैंने मेरे लिए खरीदा तो मेरे लिए क्या है? कार अगर मैंने मेरे लिए खरीदा तो क्या है? एसेट है. जिस दुकान में वो रखा हुआ है उसके लिए क्या है? तो जिसका जो लाइन ऑफ बिजनेस है उसके लिए वो गुड्स. विवेक, आई एम कमिंग टू यू, प्लीज होल्ड ऑन. ठीक है, जिसको डाउट है, आई रेड योर मैसेज, डोंट वरी. मेरा पूरा ध्यान मैसेजेस में रहता है. मैं आऊंगा आपके तरफ. मेरा फ्लो टूट गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा. तो जिसका जो लाइन ऑफ बिजनेस है उसके लिए गुड्स, जैसे ही दुकान के बाहर चला गया तो वो एसेट हो जाता है. ओके विवेक, प्लीज गो अहेड विथ योर डाउट.
यूज फॉर लॉन्ग टाइम का मतलब क्या? अभी कुछ सोचना, एसी, अभी हम लोग आएंगे व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूज फॉर लॉन्ग टाइम। ज्यादा टाइम पीरियड तक आप एसी जिंदगी में कितने बार खरीदते हो बेटा? फॉर हाउ मच पीरियड? इफ आई से हाउ इट इज यूज फॉर बिजनेस यूजेस, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क बेटा। 3 to 4 टाइम्स आप एसी खरीदते हो? बड़े आदमी हो यार लोकेश आप। हम आएंगे आपके ऊपर वापस। ज्यादातर मेरे को मालूम है एक बार या खराब हो गया कुछ सालों के बाद तो 2 बार, उससे ज्यादा कोई खरीदता नहीं है। फिर वो कार हो, एसी हो, फर्नीचर हो, घर हो। विवेक शर्मा सर। या बोलो सर मतलब डेफिनेशन में दिया है कि बिजनेसमैन परचेस करता है खुद के लिए, बिजनेस यूज के लिए, तो असेट हुआ। बरोबर। और गुड्स में भी वो बिजनेस यूज के लिए करते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मतलब वो मैंने क्या एग्जाम्पल दिया आपको, उसके ऊपर ध्यान देना है। शोकेस का मेरा एग्जाम्पल दुकान में ही है। अब चलो सोचो, खरीदा आपने, लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने कार खरीदा, तो कार आपके लिए क्या, या सोचो चलो आपका दुकान मेडिकल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का है, आपने एक डिलीवरी वैन खरीदा, 4 व्हीलर खरीदा, आपके लिए वो डिलीवरी वैन क्या होगा विवेक? गुड्स होगा कि एसेट होगा? असेट। फिर वो गुड्स क्यों नहीं है? क्योंकि आपका लाइन ऑफ बिजनेस क्या बेचना है? आपको मेडिसिन बेचना आपका काम है, तो मेडिसिन आपका गुड्स है। बाकी वो जो फर्नीचर का आपने काउंटर बनाया होगा, आपने जो जगह खरीदा होगा, आपने जो गाड़ी लिया रहेगा, ये सब आपके एसेट्स कहलाएंगे ना बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दे आर। अभी मैं उसको एकदम अलग शब्दों में, ऑफ कोर्स वुड इज एन एसेट फॉर कारपेंटर, अलग शब्दों में उसको बोलने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया ताकि सब लोग समझें। धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगा, बट पहले आपको यही भाषा समझना हो। आई होप यू आर क्लियर नाउ। नाउ लेट अस गो टू सम डिफिकल्ट एग्जाम्पल। हॉर्स, मेरे को सोच समझ के बताना, हॉर्स क्या है? गुड्स की एसेट? घोड़ा। मैं अगर बोलूं, एक कृष्णा पवार ने थोड़ा सेंसिबल जवाब दिया है, बोथ, बाकी सब लोग गलत है। आप लोग खुद के ऊपर सोच रहे हो और एसेट बोल रहे हो, क्योंकि आप एक ही बार खरीदोगे, ठीक है, बेचने वाले नहीं हो, इसीलिए आप एसेट बोल रहे हो। मैंने थोड़ी बोला किसके लिए हॉर्स क्या है। अगर वो स्टेबल में रखा हुआ है, अगर वो स्टेबल में है, अगर वो बेचने के लिए रखा है, तो हॉर्स कैन बी गुड्स। मतलब अभी मैं थोड़ा एक और एंगल दे रहा हूँ, और आपने तो एनीथिंग लिखा है, हॉर्स इज नॉट ए थिंग, दैट इज व्हाट आई एम कमिंग टू। जिसका जो लाइन ऑफ बिजनेस होगा वो गुड्स बोलेगा उसको। सुन रहे हो, समझ रहे हो मेरे दोस्तों? तो अगेन, हॉर्स कैन बी अ गुड्स फॉर द हॉर्स सेलर, बाकी दुनिया में सबके लिए एसेट हो सकता है। तो आपका सवाल होना चाहिए, सर किसके लिए पूछ रहे हो आप? फ्रॉम हुज एंगल आर यू आस्किंग? इसीलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी जगह है मेरे दोस्तों, आपको इसको बहुत प्यार से समझना हो, ठीक है। विवेक ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं उसी को एग्जाम्पल को आगे लेके चलता हूँ। मेरे को बताओ, एक केमिस्ट का दुकान चालू करने वाला है बंदा, वो जगह खरीदता है, गड़बड़ मत करना, उसने जगह खरीदा। अब वो जगह, प्लेस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बिल्डिंग, क्या नाम देंगे हम लोग? बिल्डिंग। बिल्डिंग गुड्स है कि एसेट है?
किसकी नजरों, वापिस तुम लोग घाई कर रहे हो, आप लोग व्यू पॉइंट नहीं ले रहे हो। हाँ क्या, अभी देखो बिल्डर के लिए वो गुड्स है, यस इट इज गुड्स फॉर द बिल्डर। अच्छा गुड नहीं बोलते उसको, गुड का मीनिंग अलग हो जाता है। इट इज गुड्स फॉर द बिल्डर एंड एसेट फॉर ऑल ऑफ अस। So these are some tricky things. I hope you are understanding. Somebody sent a comment in between, sir. Example. Sir, each example has both assets and goods. Yeah, correct. So the viewpoint makes a lot of difference. The viewpoint makes a lot of difference. एक के लिए गुड्स, दूसरे के लिए एसेट। मजा आ रहा है कि नहीं सीखने को? आर यू एंजॉयिंग इट और नॉट? जिंदगी में आई एम श्योर आप लोगों ने ये सब सुना नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग ऑल दिस थिंग्स, बट वेरी इंटरेस्टिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो आप सीख रहे हो ना, मैं बताता हूँ, आप सीए बन जाओ, कॉमर्स में यू गेट द टॉप मोस्ट डिग्री, but this basic fundamental will never ever change. The words will. Asset के बहुत definition नया नया सीखोगे। Assets are property सीखोगे, assets are many other things. Now, but sir, it can be a goods. When it is given on rent, Lokesh, are you selling your rights? So how can it be goods? And one more very important thing is, चलो आपने एक घर खरीदा, 1 रूम किचन, और आपका फैमिली उसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो आपने उसको बेच दिया, तो भी वो आपके लिए गुड्स नहीं होगा, क्योंकि वो आपका लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है। द एनीथिंग विच इज परचेज्ड बाय अ बिजनेसमैन, जिसका इंटेंशन है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, खरीदते वक्त ही, बिल्डर को बिल्डिंग बनाते वक्त ही मालूम है उसको बेचना है। वो आपको घर खरीदते वक्त आपको पता है कि आपको बेचना है करके? इंटेंशन मैटर्स माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपका इंटेंशन उसको बेचना है तो फिर वो आपके लिए गुड्स है। नहीं तो वो आपका एसेट। सबको समझ में आया गुड्स और एसेट? Do you want few more examples? We can discuss on that. Else I will stop here. ये डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ना ऐसा ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है।